अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ में। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया मेरी पिछली वाली वीडियो के अंदर। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो कि हमने इंग्लिश का पेपर पैटर्न बनाया था। इट्स ऑल अबाउट एसएलओ है आपका। ठीक है। आज बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे इट्स ऑल अबाउट, ये हमारा है नाइनोमेट्रिक की केमिस्ट्री का। ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने अपना प्यार दिखाना है। ठीक है। और इसका बेसिकली लाइक एम है 60 लाइक, तो करवा देना 60 लाइक्स इस पे। तो इंशाल्लाह तुम लोग जब 60 लाइक करवा दोगे तो फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा इट्स ऑल अबाउट कि मैं 9 क्लास की उर्दू और मैट्रिक क्लास की जो है सिंधी का मैं बनाऊंगा। ठीक है। तो इस पे 60 लाइक्स करवा देना, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो उर्दू और सिंधी के रिलेटेड आएगी। तो सबसे पहले जो है ये जो आप लोगों को डिलीवर किया जा रहा है, ये सर मुनीब की तरफ से जो है डिलीवर किया जा रहा है। हम स्टार्ट करते हैं अपना। देखो यार, आपके पास एसएलओस के अंदर मतलब कि यहाँ पे 9 और मैट्रिक की केमिस्ट्री के रिलेटेड डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो है 9 के रिलेटेड ये चीज़ जान लेना कि आप लोगों के पेपर्स किस तरीके से आते हैं, क्योंकि 9th एक स्टार्टिंग ऑफ बोर्ड होता है तो बच्चों को आइडिया नहीं होता। ठीक है। मैट्रिक वाले बच्चे जो है वो इसको थोड़ा सा स्किप करके आगे की तरफ जाकर जो है मैट्रिक का जो बेसिकली जब मैं समझाऊंगा तो वहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। सो 9th वाले का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का जो बेसिकली सेक्शन ए है, 12 MCQs आपके एग्जामिनेशन में इंशाल्लाह आएंगे इस साल। ठीक है। और उसके बाद जो है आपका सेक्शन बी जो है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, 13 क्वेश्चन आपके पेपर में डाले गए हैं। 8 क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 मार्क्स का है। ठीक है। और सेक्शन सी के अंदर आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। 4 क्वेश्चन आपने करने हैं, और आपका जो बेसिकली जो है मोस्ट प्रॉब्ली जो आपका एक क्वेश्चन है वो 6 नंबर का है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चैप्टर्स आपको दिए हैं, टोटल 8 चैप्टर्स हैं आपकी 9 क्लास की केमिस्ट्री के अंदर। अब इसको किस तरीके से जो है बोर्ड ने कैलकुलेट किया हुआ है वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो यार, सबसे पहले आपके पास चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर किस लिए है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो यार, इस चैप्टर के अंदर से आपके पास डेफिनेशंस भी पेपर्स में आ जाती हैं। डेफिनेशन इट्स ऑल अबाउट कि आपके पास छोटी छोटी सी डेफिनेशंस होती है ना, वो आ जाती है। इस चैप्टर से आपके पास ब्रांच केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की ब्रांचेस से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन बहुत आसान पेपर आता है तो पूछ लिया जाता है शॉर्ट के अंदर। इस चैप्टर से लॉन्ग आने के कोई भी मतलब के चांसेस नहीं होते, इससे शॉर्ट ही आता है। और प्लस इससे जो है न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके पास। न्यूमेरिकल इज ऑल अबाउट कि भाई फॉर्मुला मास का न्यूमेरिकल कर लेना। ठीक है। और साथ में मोल्स कर लेना कि भाई मोल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो ये दो है, और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ये 3 चीज़ जो है वो आप कर लेना। ठीक है। साथ में लाजमी लाजमी बैलेंस इक्वेशन वाला क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 1 में कर लेना। बहुत सारे बच्चों को बैलेंस इक्वेशन का क्वेश्चन मुश्किल लगता है, तो अगर चाहो तो तुम लोग लीव कर सकते हो, क्योंकि तुम लोगों के पास चॉइसेस होती हैं। मगर चॉइसेस अगर तुम ये लेफ्ट कर दोगे तो तुम्हारे पास आगे जाकर कोई चॉइस बचेगी नहीं। ठीक है। तो मेरी अभी भी तुम लोगों से यही जो है गुजारिश होगी कि अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं सीखा तो कोशिश ये करो कि भाई सीख लो। ठीक है। बैलेंस इक्वेशन सीख लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आने के लिए। ठीक है। ये तो तुम लोग को चैप्टर वन से ज्यादातर तुम लोगों के पास डेफिनेशंस आएंगी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, या एक क्वेश्चन आ जाता है भाई केमिस्ट्री और उसके ब्रांचेस बता दो। इस ईयर का बता रहा हूँ। अच्छा, मैं ये चीज दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये सिर्फ 2024 के रिलेटेड जो है एनुअल एग्जामिनेशन के रिलेटेड एसएलओज हैं। अगर बच्चे 2025 में ये वीडियोस देख रहे हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। वजह ये है क्योंकि हर ईयर क्वेश्चन जो होता है वो पूछने का वे जो होता है वो चेंज होता है। इस ईयर क्या वे है वो जो मैं आप लोगों को अभी समझा रहा हूँ वो वे है। अगले साल क्या होगा वो अगले साल की बात होगी। ठीक है। तो ये फिर बाद में मतलब 2025 में अगर ये वीडियो देखोगे तो, और फिर बाद में मतलब इस बेस पे तैयारी करोगे तो फिर मुश्किल होगा। ठीक है। ये तो तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 हो गया। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो अगर आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस है ना, जो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, इट्स ऑल अबाउट टोटल 2 और 3। ये ऐसा चैप्टर है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 9 क्लास के अंदर। 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 के अंदर से मोस्ट प्रॉब्ली अच्छे खासे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में अगर आप मुझसे पूछ लें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन कर लेना, पेपर्स में आते हैं, आएंगे इस साल। ठीक है। सेकेंडली आपके पास आइसोटोप्स के रिलेटेड क्वेश्चन होता है, आइसोटोप को देख लेना कैसे सॉल्व करना है, कैसे मास नंबर अटोमिक नंबर को करना है। ठीक है। बोहर को देख लेना, पूछ लेते हैं। ठीक है। इस तरीके से मतलब कि आपके पास जो है ना क्वेश्चन जो है पेपर्स के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है। इसमें अगर लॉन्ग की बात करूं तो लॉन्ग के अंदर जो है मोस्ट प्रॉब्ली जो क्वेश्चंस आते हैं इट्स ऑल अबाउट कि आपसे बोहर को शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। रादरफोर्ड का गोल्ड मेडल जो है वो आपका मोस्ट प्रॉब्ली लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ठीक है। बाकी इसके अंदर और भी क्वेश्चंस है, लाइक कनाल रेज हो गया, या फिर आप जो है पॉजिटिव रेस के बारे में बता दो, ये शॉर्ट के अंदर क्वेश्चंस है। ठीक है। और आपके पास जैसे प्लैंक इक्वेशन और डी ब्रोगलीज, ये क्वेश्चन जो है ये आपके बेसिकली शॉर्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है। लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं ये, बट शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है जो शॉर्ट में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बोला कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है। आपके पास जो है बेसिकली एक क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपने बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब का जो है एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो डिस्चार्ज ट्यूब वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग के लिए। ठीक है। इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लॉन्ग के लिए देख लीजिएगा। ठीक है। बस यही इसके लिए, मतलब इससे ज़्यादा इसमें कैथोड रेज है एक शॉर्ट के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें देख लीजिएगा। इसके अलावा मतलब कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है। 3 के अंदर क्या चीज़ है, 3 के अंदर अगर आप बात करें तो 3 में ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 जो है उसके अंदर भी डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है। तो मगर इतना ज़्यादा मतलब पूछा जाता नहीं है, तो इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। कभी कभार पूछ लिया जाता है तो परेशान नहीं होना। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, जैसे कि भाई पीरियड्स और ग्रुप के बारे में बता दो। ठीक है। अच्छा जी, आपके पास ना मोस्ट प्रॉब्ली
कुछ आपके पास आ जाते हैं रीज़न क्वेश्चंस। क्या होते हैं? रीज़न्स। रीज़न क्वेश्चन मोस्ट प्रोबब्ली ज़्यादातर जो आपके चैप्टर से आते हैं ना, वो या तो चैप्टर नंबर आपके पास 3 से होते हैं, या तो 4 से होते हैं, ठीक है? और या तो फिर आपके पास जो है 8 से होते हैं, ठीक है? इन 3 चैप्टर से जो है वो आपके रीज़न क्वेश्चन जो है पेपर्स के अंदर आप लोगों के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है रीज़न के, 2 रीज़न्स होते हैं, 2-3 रीज़न्स, ठीक है? तो रीज़न्स के लिए तो आप लोगों को मैं बता दूँगा, वैसे मैंने आपको चैप्टर्स डिफाइन कर दिए इस ईयर के लिए, ठीक है? चैप्टर नंबर 3 को देख लीजिएगा रीज़न्स के लिए। बाकी इसके अंदर जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मोस्ट प्रोबब्ली जो एग्ज़ामिनेशंस में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ज़्यादातर इसमें रीज़न्स पूछ लिए जाते हैं कि जैसे कि आइडेंटिफ़ाई कर लो हाइड्रोजन के एग्ज़िस्ट करते हैं आपके गैसेज़, लिक्विड और सॉलिड के अंदर, इस तरीके से। या फिर आप ये, मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि भाई व्हाई अल्कलाइन अर्थ मेटल शोज़ इर्रेगुलर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन आपका इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछ लिए जाते हैं। बाकी हाँ, लॉन्ग के रिलेटेड जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप डिस्कस कर लो डिटेल के अंदर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स, इसको डिस्कस कर लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है, सॉरी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर नंबर 2 में कह दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर नंबर 3 के अंदर होता है आपका, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लाज़मी देख लेना, पेपर्स के अंदर पक्का-पक्का एक क्वेश्चन आपके इसमें आया हुआ है, ठीक है? इस तरीके से बाकी आपके पास जो है, और इसमें और कोई नहीं आ सकता है। और एक क्वेश्चन और मतलब कि आपके शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं कि एक्सप्लेन हाउ शेल्डिंग अफेक्ट इन्फ्लुएंस द पीरियोडिक, ठीक है, ट्रेंड्स। पर ये जो छोटे-छोटे क्वेश्चन है यही ज़्यादातर आते हैं इसके बारे। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 के अंदर लॉन्ग से कोई क्वेश्चंस नहीं आता, ज़्यादातर इसमें शॉर्ट ही आता है। लाइक चैप्टर नंबर 4 में ज़्यादातर डिफरेंसेस और आपके पास डेफिनिशंस आ रही होती हैं, ठीक है? अब डिफरेंसेस कौन से होते हैं? डिफरेंसेस इज़ ऑल अबाउट कि आपके पास सबसे पहले आपके पास डिफरेंसेस मतलब पोलर, नॉन पोलर, कोवेलेंट कंपाउंड डिफरेंसेस आ सकता है, या फिर आपके पास जो है कोवेलेंट से रिलेटेड डिफरेंसेस आ सकते हैं। अब कोवेलेंट से रिलेटेड से मतलब ये है कि किस तरीके से? अच्छा जी, देखो भाई, आपके पास डिफरेंसेस जो आ सकते हैं वो इस तरीके से आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, कि आपसे वो पूछा जा सकता है वहाँ पे कि आप हमें बता दो, सबसे पहले 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, शॉर्ट के अंदर पूछा जाता है आयोनिक कंपाउंड के या फिर कोवेलेंट के, ठीक है? डिफरेंसेस से रिलेटेड आपके मतलब कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड इसका, या कोवेलेंट और आयोनिक कंपाउंड, इनके डिफरेंसेस आपसे जो है यहाँ पर डिस्कशन किए जा सकते हैं। इससे ज़्यादा यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं पूछे जाते, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है? तो ये इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। अब आपके पास यहाँ पे मोस्ट प्रोबब्ली ये क्वेश्चन आ सकता है, डिपल डिपल फोर्स आ सकता है, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती है मेटालिक बॉन्ड्स की, ठीक है? आयोनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मैंने आपको बताया, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिलेटेड डिफरेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ से जो है रीजंस, आपके रीजन क्वेश्चंस के अंदर रीजंस पूछे जाते हैं, और आपके यहाँ पर इतना कोई खास नहीं है। लॉन्ग के अंदर जो है वही चीज़ आपसे पूछी जाती है कि आयोनिक बॉन्ड बता दें और फॉर्मेशन बता दें सोडियम क्लोराइड की, ये आपसे पूछा जा सकता है, या सिंगल डबल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बता दो, ठीक है? और बाकी इसके अंदर जो है इतना कोई खास जो है और कुछ भी मतलब कि जो है नहीं पूछा जाता। हाँ, एक और क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस बता दो ग्लूज़ एंड एपॉक्सी, मतलब कि जो है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस, ठीक है? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ, अच्छा जी, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है? मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा रहा था कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लूज एंड एपॉक्सी, ठीक है? एपॉक्सी, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के अंदर है, इसको थोड़ा-सा देख लीजिएगा। वैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, मैं बस ऐसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ठीक है? चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो एक ही मतलब के मोस्ट प्रॉब्ली एक ही जो होता है वो आपका आ रहा होता है। अब एक इज़ ऑल अबाउट कि ज़्यादातर डेफिनेशंस ही होती हैं, या एक क्वेश्चन होता है जो पेपर में आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है? या तो आपके पास बेस आइंस्टाइन कंडेंसेट पूछ लिया जाता है, ठीक है? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है क्वेश्चन, ठीक है? वो पूछ लिया जाता है, या तो आपको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो पूछ ली जाती है, ठीक है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरीज़ जो है वो आपसे बेसिकली जो है वो डिस्कस कर लिया जाता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बता दें स्टेट्स ऑफ मैटर पे, और या तो डेफिनेशंस आपसे पूछ ली जाती हैं कि भाई फ्यूजन बता दो क्या होता है, मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग पॉइंट्स ये बता दो, या एलोट्रॉफी बता दो उसकी एग्जांपल्स के साथ। ये क्वेश्चंस बस आपसे इनमें पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लॉन्ग के अंदर अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर लॉन्ग में क्या पूछा जाता है? लॉन्ग में ना एवापोरेशन का प्रोसेस आपकी बुक में होगा, वो मोस्ट प्रोबब्ली आपके एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, या तो फिर 2 क्वेश्चंस और हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। इससे ना चैप्टर नंबर 5 से आपके पास न्यूमेरिकल आता है पेपर में। न्यूमेरिकल या तो वो बॉयल लॉ का होगा न्यूमेरिकल, ठीक है? या चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है? इसका बेसिकली लॉ के अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई बॉयल लॉ की डेरिवेशन करके दिखा दो, बॉयल्स लॉ क्या होता है पूरी उसकी, और चार्ल्स लॉ, ठीक है? इसका इस तरीके से आपके पास एग्जामिनेशन में आ जाता है, ठीक है? इसके अलावा इसके अंदर से कोई खास कुछ भी नहीं आता है। हाँ, एक डिफरेंसेस आपके पेपर में इसमें आता है जो कि आप कह सकते हैं अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड डिफरेंसेस आप देख सकते हो, बस इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। बाकी इसके अंदर आपके पास जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है? मैं आपको न्यूमेरिकल का बता रहा हूँ, लाज़मी न्यूमेरिकल चैप्टर 5 से अंदर से आएगा ही आएगा, ठीक है? जो कि आपके पास चार्ल्स और उसका न्यूमेरिकल है, बॉयल्स लॉ का, तो इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है? चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो आप लोगों के पास मोस्ट प्रोबब्ली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट के अंदर, ठीक है?
वो डेफिनेशंस ही होती हैं आपके पास, मतलब सॉल्युबिलिटी की बता दो, मोलैरिटीज़ बता दो, ये आपके पास छोटी-छोटी डेफिनेशंस होती हैं। ये आपसे टाइडल इफेक्ट्स पूछ लेते हैं कि टाइडल इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है? छोटी-छोटी डेफिनेशंस हैं, या फिर आपको इससे जो है ना रीज़न्स पूछ लिए जाते हैं कि भाई रीज़न्स बता दो, ठीक है? रीज़न क्वेश्चन्स आ जाते हैं एक और रीज़न्स के साथ ही, ठीक है? बाकी लॉन्ग के अंदर एक क्वेश्चन है जो इससे पूछा जाता है, ठीक है? अब लॉन्ग के अंदर इसमें से क्या क्वेश्चन है, हाँ, चैप्टर नंबर 6 के अंदर से भी जो है ना, एक आपके पास पेपर में न्यूमेरिकल लाज़मी एग्ज़ामिनेशन में आएगा। या तो वो मोलैरिटी का एक न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आ जाएगा, ठीक है? इ लाज़मी कर लीजिएगा, ठीक है? या फिर आपके पास कंसंट्रेशंस के क्वेश्चन्स आ जाएँगे इसमें से, ठीक है? तो लाज़मी आप जो है ना, ठीक है? इसके न्यूमेरिकल लाज़मी करिएगा, पेपर्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल लाज़मी पेपर में आएगा। तो न्यूमेरिकल ज़्यादातर जो आएँगे चैप्टर नंबर 5 के, चैप्टर नंबर 1 के, और आपके पास जो है ये बेसिकली ये कौन-सा है? हाँ, ठीक है? और आपके पास जो है बेसिकली 4 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आपके पास जो है ये समझ में आ गया। और 6 के अंदर से जो लॉन्ग आपके पास क्वेश्चन्स आते हैं, वो ज़्यादातर आपसे ना ये पूछ सकते हैं कि डिफरेंस बता दो किस पे सॉल्यूशन को, और उसके बाद आपके पास कोलाइड्स के ऊपर या फिर सस्पेंशन के ऊपर ये डिफरेंसेस आपसे पूछ सकते हैं। या तो फिर वो आपसे छोटा-सा एक और क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है? सॉल्युबिलिटी के रिलेटेड। सॉल्युबिलिटी का एक क्वेश्चन है आपके आपके नोट्स में गिवन होगा, उसको देख लीजिएगा, जो कि लॉन्ग में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? उसी तरीके से आपका चैप्टर नंबर 7 के ऊपर आप मुझसे बात करेंगे कि चैप्टर 7 में डेफिनेशंस देख लीजिएगा आप चैप्टर नंबर 7 के अंदर कि भाई ऑक्सीडेशन ये सब क्या होता है, रिडक्शंस क्या होते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के साथ, सही है? बाकी सेक्शन आप जो है बी के अंदर जो है सी जो है बेसिकली, इसको लाज़मी देख लेना। इसके अंदर से बैटरी का एक क्वेश्चन होगा आपके पेपर्स के अंदर, आपकी नोट्स के अंदर बैटरी का। मतलब कि ड्राई सेल हो गया, और आपके पास जो है आपके पास सेकेंडरी सेल्स ये सब जो आपके पास हैं, ड्राई सेल्स, प्राइमरी सेल, ये सारी चीज़ें जो है इनको देख लीजिएगा, ठीक है? प्लस एलॉय का एक क्वेश्चन है, जो कि शॉर्ट के अंदर पूछा जाता है एलॉय से रिलेटेड, वो देख लेना, एलॉय, ठीक है? और साथ में आपके पास रस्टिंग जो कोरोजन्स वाला क्वेश्चन होगा आपके पास, वो देख लेना, कोरोजन या फिर रस्टिंग से रिलेटेड, वो देख लेना, ठीक है? और एक और आपके पास लॉन्ग का क्वेश्चन है, इट्स ऑल अबाउट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्राडे फर्स्ट लॉ। फ्राडे फर्स्ट और सेकंड लॉ जो है वो लाज़मी देख लेना, एग्ज़ामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चैप्टर नंबर 8 के अंदर, लॉन्ग के अंदर कुछ भी पेपर में नहीं आएगा, ठीक है? कुछ भी नहीं आएगा पेपर्स के अंदर। शॉर्ट के अंदर अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे, देखो ज़्यादातर अगर इससे आता है तो रीज़न्स आते हैं पेपर में। चैप्टर नंबर 8 के रीज़न्स क्वेश्चन्स आ सकते हैं, बाकी इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं आता। अगर ज़्यादा इसमें से पूछ लिया जाता है तो वो आपसे एक तरीके से चैप्टर 8 के अंदर से सिर्फ़ और सिर्फ़ कंपाउंड की नेमिंग पूछी जाती है। और इस बार बहुत इम्पोर्टेंट है ये। कंपाउंड के उससे पूछ लिया जाता है कि भाई इसका नाम बता दो, जैसे कि भाई टेबल सॉल्ट का जो है आप बता दो कंपाउंड का नेमिंग, ठीक है? इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशंस में दे सकते हैं ये, ठीक है? इंशाल्लाह देंगे भी। और बाकी जो है इसके अंदर से जैसे हैलोजेंस क्या होते हैं, नेम्स बता दो, सिंबल बता दो, इसमें ज़्यादातर सिंबल्स पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली आपका था, और उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब तुम लोग पूछोगे, मैंने दोनों तुम लोग समझा दिया। सर एमसीक्यूज़ के अंदर क्या चीज़ करें? देखो इसके अंदर एमसीक्यूज़ में सिंबल ज़्यादातर पूछे जाते हैं चैप्टर 8 के अंदर। सिंबल्स बता दो, गोल्ड का, कंपाउंड की ने मतलब वो कि टेबल सॉल्ट का क्या फ़ॉर्मूला है, इसका क्या है, ये फ़ॉर्मूले से रिलेटेड चैप्टर 8 काफ़ी वो है। चैप्टर 7 के अंदर जो है बेसिकली आपके पास ये पूछ लिया जाता है, फ़ैराडे लॉज़ किसने किया, ये छोटे-मोटे मतलब कि आपसे। तो चैप्टर 6 के अंदर ज़्यादातर आपसे जो पूछा जाता है ना, वो आपसे डेफिनिशंस ही पूछी जाती हैं, या मोलैरिटी का एक छोटा-सा न्यूमेरिकल आपको दे देंगे, वो पूछ लेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करके। ये इस तरह से क्वेश्चन्स आपके एमसीक्यूज़ में आते हैं, ठीक है। 5 के अंदर जो है ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है बॉयज़ लॉ के रिलेटेड बता दो, या फिर आपसे इसी तरीके से कुछ डेंसिटी का फ़ॉर्मूला पूछ लेंगे, कुछ इस तरीके से आपके जो है डेंसिटी की एक वैल्यूज़ पूछ लेंगे कि भाई डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है आपसे डिस्कस कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट है। 4 के अंदर आपसे जो है इस तरीके से पूछ लेंगे कि भाई आप आयोनिक और उसके कंपाउंड, और फिर आपके पास जो है जो डेफिनिशंस है उसके रिलेटेड ही आपके यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। 1 के जो क्वेश्चन्स होते हैं ना, 1 में ज़्यादातर आपसे ब्रांचेज़ से रिलेटेड एमसीक्यूज़ में आता है, ठीक है? ब्रांचेज़ पूछ लेंगे, इस बार जो पूछेंगे उसका बता रहा हूँ, ब्रांचेज़ पूछ लेंगे, या तो फिर आपसे यहाँ पर जो है बाकी अदर जो टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड आपसे यहाँ पर पूछ लेंगे, ठीक है? और अगर आप लोग मुझसे और जानना चाहो कि भाई और बेसिकली क्या है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में इसके अंदर जो है ज़्यादातर ग्रुप्स के रिलेटेड कि भाई कौन से शेल में क्या होता है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर से ग्रुप और पीरियड्स के रिलेटेड पूछ लेंगे, ठीक है? और 2 के अंदर भी आपके पास सेम इसी तरीके का सिनेरियो है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो इस तरीके से पेपर है। अब तुम लोग ये पूछोगे कि सर जिनकी तैयारी नहीं है 9th की केमिस्ट्री के अंदर, वो किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें? तो बेटा वो प्रिपेयर करने का बेहतरीन तरीका, क्योंकि केमिस्ट्री जो है ना थोड़ा-सा लेंथी पेपर आता है। केमिस्ट्री में चॉइसेस जो होती हैं वो तो ज़्यादा होती हैं, ठीक है? बट प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि आप जो है ना उसको वो नहीं कर सकते, स्किप आउट करना, ठीक है? तो अब देखो, आप एक काम कर सकते हो कि आप चैप्टर नंबर 8 को लेफ्ट आउट कर सकते हो, ठीक है? चैप्टर 8 ना करो, ठीक है? वैसे चैप्टर 8 में कंपाउंड ही आता है, काफ़ी सॉलिड नंबर्स होते हैं, तो मेरे हिसाब से कर लेना, कंपाउंड अगर आता है, वैसे छोड़ भी सकते हो इस चैप्टर को, ठीक है? इसको छोड़ सकते हो, और साथ में जो तुम एक चैप्टर और छोड़ सकते हो, वो तुम ये छोड़ सकते हो, चाहो तो अपना, ठीक है?
बाकी जो चैप्टर्स है ना वो छोड़ने का मतलब कि तुम छोड़ सकते नहीं हो, क्योंकि हर चैप्टर से तुम्हारे एक क्वेश्चन इस बार पेपर के अंदर है। तो भाई छुड़वाने का मेरा कुछ बनता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कम कर सकते हो, लाइक कम ये कर सकते हो कि इनमें से दो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पेपर में लाज दो से दो लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट लाजमी पेपर में है। इनमें से भी आपके पास एक शॉर्ट एक लॉन्ग पेपर में है। ठीक है, 5 के अंदर भी लॉन्ग, बॉयज लॉ, ये सब आपके पेपर्स के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर भी आप, हाँ अगर चाहो तो, अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप चैप्टर नंबर 3 को छोड़ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा मसला हो रहा है तो चैप्टर नंबर 3 को छोड़ सकते हो, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 चॉइस के अंदर एक क्वेश्चन को अपने, अगर पेपर में आएगा ही आएगा, पेपर में पक्का पक्का है, तो उसको आप लीव कर सकते हो। ठीक है, चॉइस के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाकी सारा करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो ये बेसिकली था। उम्मीद करता हूँ 9th वालों को समझ में आ गया होगा। अब मैट्रिक वाले बेसिकली आ जाएँ, तो इस वीडियो को बेसिकली अपने सारे फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना। ठीक है, और सारे फ्रेंड्स के अंदर इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, उसके बराबर में बेल का बटन है उसे प्रेस कर दो कि आगे आने वाली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैट्रिक की केमिस्ट्री के अंदर भी सेम यही प्रोसेस है। पहला आप लोगों का 12 एमसीक्यूज़ करने हैं आपने सेक्शन ए के थ्रू। ठीक है, 13 क्वेश्चन पेपर में आपके आएगा इंशाल्लाह इस ईयर। आपको टोटल जो है वो 8 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ठीक है, शॉर्ट में, और लॉन्ग में 6 क्वेश्चन आएँगे आपके पेपर में, 4 करने हैं और एक क्वेश्चन 6 नंबर का है। ठीक है, अगर मुझसे आप बात करेंगे कि सर दरअसल हमें बता दीजिए कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले ना यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चंस आपसे पूछे लिए जाते हैं, वो जैसे कि आप लॉ ऑफ मास एक्शन बता दो, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का डिफरेंसेस पूछ लिया जाता है, या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम उसके एग्जांपल के साथ बता दो। बस यही क्वेश्चन है जो पूछा जाता है इसके अंदर। ठीक है, बाकी अगर मुझसे आप लोग पूछेंगे कि सर लॉन्ग के अंदर क्या पूछा जाता है, तो लॉन्ग में ना ये वाला क्वेश्चन लाजमी देख लेना, स्टेट ऑफ मास एक्शन। ठीक है, स्टेट ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ये आप क्वेश्चन जो है वो लाजमी देख लेना, स्टेट ऑफ मास एक्शन जो है ना, स्टेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, इसको लाज़मी आपने देखना है। क्योंकि इसका ना ड्राइव करने के लिए आपके एग्ज़ामिनेशन में आ सकता है कि स्टेट ऑफ लॉ एक्शन, और ड्राइव कर दो इसकी बेसिकली एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है? ठीक है? अब एक क्वेश्चन ना आपके पास प्रेडिक्ट टाइप का क्वेश्चन पेपर में थोड़ा हार्ड बनाने के लिए प्रेडिक्ट तरीके से चैप्टर नंबर 1 का आपके पास आ सकता है। प्रेडिक्ट के अंदर क्या है कि आप प्रेडिक्ट करो, कुछ स्टेजेस ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हो, केसी और क्यूसी के। ठीक है? आपकी बुक में अवेलेबल है, देख लेना उसको। या फिर आपको प्रेडिक्ट इस तरीके से करा जा सकता है कि भाई इक्विलिब्रियम मतलब कि जो है कंटेन कर रहा है एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और मतलब कि सिस्टम वो कंटेन कर रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें आपकी जो है, ठीक है, आपके बेसिकली जो है ना, बुक का मुझे याद है कि बुक का पेज नंबर जो है 17 के अंदर जो है ये 2 क्वेश्चन आपके पास गिवेंड है, तो इनको भाई देख लेना। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है? बाकी न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इनके, तो लाज़मी इसके जो है ना न्यूमेरिकल्स पेपर में आपके गिवन हैं, तो कोशिश करना कि भाई इसको अच्छे तरीके से करो। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक न्यूमेरिकल इसका लाज़मी आ रहा है आपके पेपर में। ठीक है? चैप्टर नंबर 2 के रिलेटेड अगर मैं गाइड करूँ, तो चैप्टर नंबर 2 के रिलेटेड ज़्यादातर जो आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे आर्नियस और आपके पास बोहर लॉरी एसिड जो है वो आप देख लो शॉर्ट के अंदर। उसके बाद फिर आपने जो देखना है, डिफाइन के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के अंदर, जैसे कि इंडिकेटर या न्यूट्रलाइज़ेशन, टाइट्रेशन, पीएच बता दो। ठीक है? सॉल्ट क्या होता है ये बता दो, ये सारी चीज़ें। ठीक है? और उसके बाद जो क्या मतलब कि आपका कुछ ये यूजेस पूछ लेते हैं सॉल्ट्स के। ठीक है? सॉल्ट का यूज़ भाई ये शॉर्ट के अंदर कुछ लॉन्ग में क्या इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में एक ही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स बता दो। टाइप ऑफ सॉल्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है? और शॉर्ट के अंदर एक और क्वेश्चन है जो कि आपके न्यूमेरिकल पक्का-पक्का आपके पेपर के अंदर एडेड है, जो कि न्यूमेरिकल है पीएच के 2024 के अंदर। ठीक है? तो पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है? लाइक मतलब कि सॉल्यूशन H2SO4 का सॉल्यूशन या NaOH का सॉल्यूशन, इन सब के सॉल्यूशंस को देख लेना। ठीक है? और एक जो है लॉन्ग के अंदर बफर पोर्शन को देख लेना। ठीक है? इसका बफर का मोस्ट प्रोबब्ली नोट आ जाता है पेपर के अंदर, के नोट बता दो बफर सॉल्यूशन का। ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 के रिलेटेड है। इसके अलावा भाई इसके अंदर से कुछ नहीं है। 3 के अंदर जो है ती लॉन्ग इतना ज़्यादा 3 के अंदर लॉन्ग नहीं आता पेपर में। ठीक है? ना इस बार 2024 के अंदर है। ठीक है? सिर्फ़ आपके पास 2-3 क्वेश्चन्स हैं जो आपके पेपर्स में मोस्ट प्रोबब्ली पूछे जाने वाले हैं। एक तो पेट्रोलियम का क्वेश्चन है जो आपसे शॉर्ट में पूछ सकते हैं पेट्रोलियम से रिलेटेड। ठीक है? एक आपका जो है क्वेश्चन इज़ ऑल अबाउट कि भाई आपसे एग्ज़ामिनेशन में जो पूछा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ये आपसे एग्ज़ामिनेशन में पूछा जा सकता है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सोर्सेज़ बता दो। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सोर्सेज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है? और या यूजेस बता दो। ये तीनों एक साथ पूछे जा सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास, ठीक है? सोर्सेज़ और यूजेस ये एक साथ आपसे पूछे जा सकते हैं। और बाकी एक डिफरेंस पूछा जा सकता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन का डिफरेंसेस आपसे जो है चैप्टर नंबर 3 में पूछा जा सकता है। बाकी चैप्टर नंबर 2 में भी डिफरेंस एक पूछा जा सकता है, पीएच और पीओएच का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको भी देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे लाज़मी पेपर के अंदर इस ईयर आएगा, वो है फंक्शनल ग्रुप का क्वेश्चन। तो अगर नहीं किया हुआ है तो लाज़मी भाई कर लो उसको। ठीक है? लॉन्ग का कुछ भी नहीं इस पे आने वाला। ठीक है? तो लॉन्ग का देखने की कोई नीड नहीं है। अब है चैप्टर नंबर 4। देखो इसके अंदर से ज़्यादातर आपके पास ना डेफिनिशंस आती हैं, और एक लॉन्ग आता है। लॉन्ग इस तरीके से आता है
कि भाई फैट और ऑयल का डिफरेंस बता दो, ठीक है? फैट और ऑयल का डिफरेंस बता दो और साथ में लिपिड मिला के दे दिया जाता है, लिपिड मिला के दे दिया जाएगा, लिपिड, ठीक है? या तो आपका लिपिड मिला देंगे या तो फिर आपको जो है इस तरीके से विटामिन्स मिला देंगे। और अगर शॉर्ट में पूछा जाए कि शॉर्ट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स को देख लेना शॉर्ट के अंदर, ठीक है? कि कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिकली जो है वो है, ठीक है? बस यही क्वेश्चंस है जो ज़्यादा मतलब के होता है, सही है? और बाकी इसके अंदर से ना डेफिनेशंस पूछी जाती है। डेफिनेशन इज़ ऑल अबाउट के आपके पास कौन-कौन सी डेफिनेशन हो सकती है, वो मैं बता देता हूँ। न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन हो गई, प्रोटीन की डेफिनेशन हो गई, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है आपके पास ज़्यादातर जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो जो इस बार 2024 के अंदर पूछे जाएँगे, इट्स ऑल अबाउट डिफरेंसेस देख लेना, इसमें काफ़ी पूछा जाता है। डिफरेंसेस आपके पास जो है वो होता है आपके पास, ठीक है? एस्टर्टोस्फर और आपके पास जो है टेरोस्फॉस्फर, मतलब ये आपने डिफरेंसेस पढ़े होंगे। उसको आप देख लेना अच्छे तरीके से और साथ में एक, ठीक है? साथ में आपके पास शॉर्ट के अंदर अगर एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स से रिलेटेड पूछा जाता है कि प्राइमरी और ये पूछ लिया जाता है ग्रीन हाउस, ये 2 चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती हैं, ठीक है? 5 के अंदर क्या है, 5 के अंदर भाई लॉन्ग का इतना कुछ भी एग्ज़ामिनेशंस में नहीं पूछा जाता, ठीक है? ज़्यादातर आपके पास शॉर्ट ही पूछा जाता है। तो शॉर्ट के अंदर ही मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग पूछा जा सकता है, तो ये 2 शॉर्ट्स हैं जो काफ़ी 5 में पूछे जाते हैं, मैं बता देता हूँ। पहला आपसे वाटर पॉल्यूटेंट की डेफिनिशंस पूछ सकते हैं या डिस्क्राइब कर दो वाटर पॉल्यूटेंट। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे कि भाई मेथड बता दो, ठीक है? मेथड बता दो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने का। ये लाज़मी सुन लेना, चाहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको देख लेना लाज़मी, ठीक है? एक शॉर्ट क्वेश्चन और है, जो आप मतलब कि आपको वाटर पॉल्यूटेंट्स जो है, ठीक है? वाटर बोरॉन डिजीज़ेज़ जो होती हैं, वो कैसे होती हैं, वो देख लेना। वाटर बॉर्ने डिजीज़ेज़ जो होती हैं, वो मतलब कि आप किस तरीके से होती हैं, ये देख लेना। और हाउ वी कैन रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, ये देख लेना है क्वेश्चन बस। बस और कुछ भी इसके अंदर से नहीं है। हाँ, एक डिफरेंसेस और है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का डिफरेंस जो है, उनको देख लेना बस, ठीक है? चैप्टर 6 के अंदर जो है, देखो चैप्टर नंबर 6 के अंदर एचपीएलसी का कॉन्सेप्ट होगा तुम्हारे पास, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड, वो आपके पास क्रोमैटोग्राफी होगा, उसको देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? गैस क्रोमैटोग्राफी इतना ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एचपीएलसी का है तो थोड़ा-सा उसको देख लेना। बाकी इसके अंदर ज़्यादातर जो आपके पास आते हैं, वो आपके पास डिफरेंसेस ही आते हैं इसमें, ठीक है? कि आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस, इनको देख लो, ये ठीक है? या फिर आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हो गया या टेट्रामेट्रिक एनालिसिस, इनको, ठीक है? लॉन्ग के अंदर आपके पास या तो एचपीएलसी आपके पास आ जाएगा या गैस क्रोमैटोग्राफी, इनमें से आपके पास जो है पूछ लिया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा मतलब कि इसके अंदर से जो है इतना कोई ख़ास पेपर में नहीं पूछा जाता, ठीक है? चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो है अगर आप लोग पूछे जाएँ, सॉरी चैप्टर नंबर 7 ही का था ये आपका, ये 2 ही चीज़ थी। चैप्टर चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो है वो आपका क्या है, ठीक है? ये बेसिकली जो है ना, ये चैप्टर नंबर 7 ही का है। सॉरी, मैंने ये चैप्टर नंबर 7 ही का है, मैंने ऊपर लगा दिया था। चैप्टर नंबर 7 ही का है, अपना गैस क्रोमैटोग्राफी और एचपीएलसी, तो इसको बेसिकली देगा। चैप्टर नंबर 6 के अंदर तो मैंने आप लोगों को बता दिया था ना, कि चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो है आप जो देख सकते हैं वो आप ये देख लो, देखिए हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर से रिलेटेड आपने ये चैप्टर नंबर 6 में देख लेना है, ठीक है? हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर और साथ में आप मतलब कैसे रिमूव कर सकते हैं प्राइमरी हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है? और फिर आप जो है लॉन्ग के अंदर जो है वो क्या देख सकते हैं, लॉन्ग में आप 2 क्वेश्चंस को देख लो, एक कौन-कौन से मेथड्स होते हैं रिमूव करने के लिए परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और साथ में आपने डिटेल बनाना है वाटर बॉर्ने डिसीज़ेज़ का, ठीक है? ये शॉर्ट में ही पूछा जाता है, लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। बाकी 8 के अंदर क्या है, ठीक है? 8 के अंदर कुछ इस तरीके का है कि 8 में आपसे जो है ना ज़्यादातर क्वेश्चन जो इस बार आपसे पूछे जाएँगे, इट्स ऑल अबाउट, को जस्टिफाई करने के लिए पूछ लिया जाएगा कि भाई पेट्रोलियम ब्लैक गोल्ड क्यों होता है? या तो फिर आपसे जो है प्रिपरेशन ऑफ सोप, ठीक है? ये आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है? मतलब कि स्पॉनिफिकेशन के प्रोसेस को देख लेना, शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? और लॉन्ग के अंदर ज़्यादातर आपके पास जो है, आपकी बुक के अंदर गिवन होगा, सोप की प्रिपरेशन और शुगर केन की प्रिपरेशन, इनको देख लेना। शुगर केन और सोप की प्रिपरेशंस, इनको देख लेना लाज़मी, ठीक है? और एक और क्वेश्चन होगा, फार्मा इंडस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंस होंगी, उनको देख लेना, आखिरी पेज के अंदर होगी इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मा इंडस्ट्रीज़, बस यही है इसमें, ठीक है? बाकी एमसीक्यूज़ के रिलेटेड है कि भाई कौन से एमसीक्यूज़ हैं जो मतलब कि आपके लिए एक तरीके से एज़ अ इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो देखो चैप्टर नंबर 8 से तो कोई इतना ख़ास एमसीक्यूज़ आपके आता नहीं है, ठीक है? चैप्टर नंबर 1 से जो है आपका एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि 1 से एक ही एमसीक्यू ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है, ठीक है? मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड आपसे जो है पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 2 से पीएच के रिलेटेड पूछा जाता है कि भाई इसमें वाटर के साथ मतलब कि आपका ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है, इसकी क्या होती है, ठीक है? आर्नियस के रिलेटेड थोड़ा पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यूज़ के रिलेटेड, कि उसके अंदर आपसे फंक्शनल ग्रुप पूछ लिया जाता है कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? आईयूपीएसी नेमिंग का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, काफ़ी आसान हुआ। चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, इसके अंदर जो आपसे ज़्यादातर पूछे जाने वाले होते हैं, ठीक है?
वो आपसे इतना मतलब कि जो है, अगर मैं आपसे बोलूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, इसके अंदर से ज़्यादातर आपसे यही पूछते हैं कि भाई प्रोटीन क्या है, ठीक है? वही छोटे-छोटे डेफिनेशन है आपके पास, प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है? और यही सारी चीज़ें हैं, आरएनए, डीएनएज़, यही सब चीज़ें जो है आपसे इसमें डेफिनेशन से रिलेटेड ही पूछेंगे तो। चैप्टर नंबर 5 के रिलेटेड जो आपसे एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है, मतलब कि आपसे स्ट्रेसेस 4 के रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है? ओज़ोन रिलेटेड के थोड़ा-सा बारे में पूछा, ग्रीन हाउस पूछ सकते हैं, लेयर्स पूछ सकते हैं, ठीक है? एसिड रेन से रिलेटेड ये छोटी-छोटी डेफिनेशन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। 6 के अंदर जो है कुछ डेंसिटी के रिलेटेड पूछा जा सकता है, कुछ आपसे यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि कुछ एडवांटेजेस हार्ड वाटर के आपसे यहाँ पे पूछ लिए जाएँगे, कुछ इस तरीके से, मतलब कि एमसीक्यूज़ के रिलेटेड बता रहा हूँ मैं, ठीक है? और 7 के अंदर जो है ज़्यादातर आपसे जो पूछे जाने वाला होता है कि 7 में आपको फ्लेम टेस्ट है ना, फ्लेम टेस्ट वो आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है? फ्लेम टेस्ट है वो बेसिकली पूछा जा सकता है, ठीक है? कि फ्लेम टेस्ट में क्या होता है, वो फ्लेम टेस्ट से रिलेटेड आपका जो है एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। और आपसे जो है कुछ क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल के रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है यहाँ पे। कुछ एरर रिलेटेड जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है? आपके पास जो है यहाँ पे जो है क्रोमेटोग्राफी के रिलेटेड एमसीक्यूज़ पूछा ये जो कुछ एमसीक्यूज़ है वो पूछा जा सकता है आपसे। बाकी अगर आप लोग पूछेंगे कि सर इसमें से अगर हम लोग चाहें कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लें तो वो कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कर सकते हैं? तो देखो यार, अगर आप छोड़ना चाहो ना, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि भाई स्टार्टिंग के जो ये 3 चैप्टर्स हैं इनको तो कभी भी मत छोड़ना, ठीक है? चैप्टर नंबर 4 को छोड़ सकते हो, छोड़ देना, ठीक है? कोई मसले वाली बात नहीं है। और साथ में अगर आप छोड़ना चाहते हो, तो चैप्टर नंबर 7 को छोड़ सकते हो, ठीक है? वैसे चैप्टर नंबर 7 का एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी, मतलब कि आपके एग्ज़ामिनेशन में आने के पूरे-पूरे चांसेस हैं, या तो एचपीएलसी या गैस क्रोमैटोग्राफी, ठीक है? बट ये 2 चैप्टर्स हैं जिनको आप छोड़ सकते हो पेपर्स के अंदर, ठीक है? मतलब कि आपको अगर अपनी तैयारी करनी है तो आप 6 कर लो, 8 कर लो, 5 कर लो और 1, 2, 3 चैप्टर कर लो, ठीक है? अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी तैयारी मतलब कि बिल्कुल 40% है, कुछ भी तैयारी नहीं है, सिर्फ़ पास होने के लिए पढ़ना है, तो पास होने के लिए मैं आपको बताता हूँ, चैप्टर नंबर 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है? और 3 करने के बाद 8 को कर लो अच्छे तरीके से और 7 कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है? अगर तुम इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लोगे, तो भाई तुम क्या हो जाएगा, पास हो जाओगे। पास से भी अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, ठीक है? ये जो है, ये बेसिकली जो वीडियो है, ये सिर्फ़ 2024 रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। क्लियरली ऊपर में मैंने लिखा हुआ है, तो यार 2025 के अंदर ये देखना, ये अभी पेपर के हिसाब से मैं गाइड कर रहा हूँ। हर बार बोर्ड के अंदर सेम पैटर्न फॉलो नहीं होता। बोर्ड अपना पेपर पैटर्न हर ईयर चेंज करती रहती है, वरना 10 ईयर काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल होने लग जाता। 10 ईयर से अब इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं मैच आउट करते इसी वजह से, क्योंकि बोर्ड हर बार अपना पेपर चेंज करती है। ठीक है? 9th वाले अगर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अगर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर करना चाहें, तो तुम लोग भाई 1 को तो छोड़ना मत। 2 भी नहीं छोड़ो, 3 भी नहीं छोड़ो, 4 भी नहीं छोड़ो। स्टार्टिंग के ये जो 5 चैप्टर्स हैं, इनको तो भाई छोड़ो ही नहीं छोड़ो। ठीक है? बाकी तुम ये 3 चैप्टर्स चाहो तो इनको छोड़ सकते हो, ठीक है? इनको छोड़ सकते हो कि पास करने के लिए, जस्ट फॉर द पासिंग। इन 5 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लो, तो भाई तुम्हारा पास होने का जो मामला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब कि स्टडीज़ में मुश्किल लग रही होती है केमिस्ट्री, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये 5 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लो। इंशाल्लाह जो है पेपर हो जाएगा। और 5 चैप्टर्स में क्या, 5 के अंदर ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स करना, ठीक है? 4 के अंदर कुछ क्वेश्चन जो मैंने बताए थे उनको कर लेना, 3 में भी कुछ क्वेश्चन बताए थे, 2 के अंदर, 3 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक को, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस है उनको देख लेना, 1 के अंदर भी आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं उनको देख लेना और बैलेंस इक्वेशंस को देख लेना, आराम से पेपर हो जाएगा पासिंग मार्क्स का, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो तुम लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है? और ये प्रॉपर्ली तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। गिव अ थम्स अप, वीडियो को लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड्स के अंदर शेयर करो, जो-जो मतलब कि कोचिंग नहीं जा रहे, कुछ और कुछ, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बहुत सारे बच्चे कोचिंग्स नहीं ले रहे होते हैं, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो कि उनको भी हेल्प आउट हो जाए ये वीडियो, एक पेपर पैटर्न से रिलेटेड आइडिया हो जाए 2024 एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। इंशाल्लाह नई वीडियो से हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।